27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम के बाकी तमाम निकात को मुस्तरद कर दिया। मरकजी मजलिस आमला का दूसरे रोज भी इजलास, सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और दीगर की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीली लाने का सोचा है। हुकूमत जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे को नया लक़ब देना चाहती है, नया स्ट्रेटजिक कमांडर का ओहदा देना है, फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है, उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें हुकूमत का साथ देंगे, उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक़ में नहीं है। मिसाक जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। आइन के मुताबिक सदर जज की इजाज़त से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी को इख्तियार देने की बात की है। हम समझते हैं जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मशवरा भी ज़रूरी है। मिसाक जमहूरियत में भी और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जिन पर अमल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आइन में तालीम और NFC के तहफ़्फ़ुज़ वाली शिक का खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। देखेंगे मज़ीद किन निकात पर हुकूमत से इत्तफ़ाक हो सकता है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में ताख़ीर। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म अज़रबैजान चले गए। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC के अख्तिताम पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रजामंदी पर काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। पार्लिमानी पार्टी के एलामे में कहा गया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिल्डोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाज़े पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इन्हराफ किया जा रहा है। तरमीम के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ मज़ीद मुतासर होंगे। अपोजिशन ने अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात में कमी की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। कहा, बानी के नामज़द करदा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहते हैं 27वीं तरमीम में 26वीं तरमीम की निकाली गई शिकों को शामिल किया गया तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूबों के हक पर डाका डाला जाता तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन के तहत सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात असम्बली में पेश हुई, ना उन पर अमल किया गया। मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। ऐसे इक़दाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। 27वीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल नया आईनी अदालत और नया ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजवज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की इमारत में मुंतकिल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात में डेडलॉक। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन अंद्रामी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने साज़िशों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए हैं। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान की मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। हमें पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमन का क़याम अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की ज़रूरत है। सबकी ख्वाहिश है ख़ित्ते में अमन कायम हो। ज़बानी यकीन दहानियाँ अगर मुआहदे का हिस्सा बन जाएँ तो ख़ित्ते के लिए बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत बढ़े और खुशहाली आए। दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्किया शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकाबला। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरे ख्याल से शायद आज केस ख़त्म न हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। मेरी दरख्वास्त है कि केस का फैसला आज किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल नहीं देना चाहता। कहा, बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों। जस्टिस जमाल खान मधुखेल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ बेहतर पेशरफ्त हुई है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र किस बात की है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर अली ताहिर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुजवज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अदालती नज़रसानी आइन का बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। अगर आला अदलिया के अख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आइनी मामलात से सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, 73 का आइन भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपी चाहती है कुछ लेन देन से काम चल जाए। उनका कहना था, जब तक जजेस खुद नहीं खड़े होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं जो हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराह इजलास होगा जिसमें अख्तर मेंगर भी आएंगे। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बयान की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दुश्मन को खुश करने की कोशिश की, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए। एहतसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इंतखाबात में करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान कहते हैं, 18वीं आइनी तरमीम को कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान रखें। 18वीं आइनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर की तैनाती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बैरिस्टर गोहर की क़यादत में पीटीआई वफद की मुलाकात। पीटीआई वफद का महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताकीद। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुँच गए। सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के यौम फतह की मरकज़ी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और अज़रबैजान की स्ट्रेटजी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बराज़ील रवाना। कहती हैं, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। फ़ख्र का मकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पावर शेयरिंग के मामला तय आ गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے آئرلینڈ کے سفیر ماری اونیل کی ملاقات۔ آئرلینڈ کے سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے شہید بے نظیر آباد کے دورے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا شہید بے نظیر آباد زراعت کے لحاظ سے زبردست علاقہ ہے، ہر طرف کیلے، گریپ فروٹ اور آم کے باغات ہیں۔ آئرلینڈ کی یونیورسٹیوں کا اعلیٰ سطحی وفد جلد پاکستان اور سندھ کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ اور آئرلینڈ کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن آرس سفارت خانے سے تعلیمی تعاون پر بات کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئرلینڈ کو بھی آر ٹی پارک میں شمولیت کی دعوت دی۔ خواتین کو بااختیار بنانا نہ صرف انصاف کا تقاضا ہی نہیں بلکہ پائیدار ترقی کی کنجی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا دوحہ میں تقریب سے خطاب، کہا خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم، ہنرمندی، معاشی شمولیت اور ڈیجیٹل بااختیاری کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خاتون اول نے ایوارڈ کے وژن کو سراہا اور مملکت بحرین کی خواتین کے حقوق کے فروغ میں قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ آزاد کشمیر کے شہریوں سے ناروا سلوک کا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ طارق فضل چودھری نے کہا اسلام آباد پولیس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوام بغیر تصدیق کے کوئی خبر آگے نہ پھیلائیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد پاکستان اور اداروں سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کشمیری شہریوں کے اسلام آباد آنے پر کوئی پابندی نہیں۔ چیکنگ پوائنٹس پر تمام پاکستانی شہریوں کی معمول کے مطابق چیکنگ ہوتی ہے۔ ہم اپنے اختیارات استعمال کرنا آتے ہیں، لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہری کی شناختی کارڈ اجرا نہ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس اقبال کلہوڑو کے ریمارکس، کہا کہ ریجنل ڈائریکٹر جیل جائیں گے تو سب معاملات سدھر جائیں گے۔ وکیل نادرا نے بتایا کہ درخواست گزار کے والدین کا ریکارڈ بوگس ہے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ اگر آپ ہمارا ریکارڈ بھی بوگس قرار دیں تو ہم کیا کر لیں گے۔ جسٹس فیض شاہ نے کہا کہ اسپیشل برانچ نے درخواست گزار کو پاکستانی قرار دے دیا، اسپیشل برانچ سے زیادہ معتبر رپورٹ کس کی ہوگی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ اس کے بعد آپ ISI سے رپورٹ منگوا لے کے لیے کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ راہ سے رپورٹ منگوا لیں کہ ان کے پے رول پر تو نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش۔ پولیس کے مطابق حامد رضا کو گزشتہ رات اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں 9 مئی کے مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پولیس نے صاحبزادہ حامد رضا کو فیصل آباد سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔